क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 25 बायोकेमिस्ट्री। आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात सुन लें कि इससे प्रीवियस चैप्टर जितने भी थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। उसके एमसीक्यूज, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, और जो रह गए हैं डिस्क्रिप्टिव और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। इसके अलावा भी जितनी भी बुक्स हैं 10th क्लास की वो भी साथ साथ हम कर रहे हैं। आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि वो वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो चलें चलते हैं चैप्टर नंबर 25 की जानिब, बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले मारूजी यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज देखें, फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन फ्रक्टोज आर। फ्रक्टोज में कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोक्सल एंड कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा देखिए, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन फैट। चर्बी में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा देखिए, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्रोटीन परफॉर्म नहीं करती? वो है दे स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो प्रोटीन्स होती हैं ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करती। विरासती जो खसूसियात होती हैं, विरासती इन्फॉर्मेशन होती है, जो मालूमात होती है, उसको वो स्टोर नहीं करती हमारी बॉडी में। चौथा एमसीक्यू देखें, विच फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन्स। चौथा एमसीक्यूज देखें, विच फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन्स। कौन से दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो रिएक्ट करेंगे और पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे प्रोटीन्स में? तो ये है कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। ये दो फंक्शनल ग्रुप जो है रिएक्ट करेंगे और पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे प्रोटीन्स में। पांचवा देखें, द टेस्ट परफॉर्म टू डिटेक्ट कैंसर इन अर्ली स्टेज इज। अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वो है गैलेरी टेस्ट। ठीक है जी, ये वाला गैलेरी टेस्ट, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, गैलेरी टेस्ट। छठा एमसीक्यूज देखें, फैटीग एंड डिप्रेशन, थकावट और जहनी दबाव आर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। किस विटामिन की कमी से डिप्रेशन और फैटीग यानी थकावट होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी इज राइट ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है ये हमने बताना है। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 144 पे एंड 145 पे। पेज नंबर 144 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ग्लूकोज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर भी हम इसे कहते हैं और डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है जी, ये दो नाम आपने याद रखने हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है जैसा कि ग्रेप्स अंगूरों में, इन हनी शहद में, एंड आल्सो इन दी सैप ऑफ प्लांट्स। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ग्रेप्स में, हनी में, एंड आल्सो इन दी सैप ऑफ प्लांट्स, पौधों के रस में पाया जाता है। यहाँ तक आपने ग्लूकोज वाला आंसर लिखना है और फिर आपने बताना है फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज इज अनदर कार्बोहाइड्रेट, ये एक और कार्बोहाइड्रेट है विच इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स जूसेस एंड हनी। स्वीट फ्रूट जूस, मीठा जो फल का जूस होते हैं वो, एंड हनी और शहद में ये पाया जाता है। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की डीनेचरेशन की दो एग्जांपल्स हमने देनी है। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 147 पे। पेज नंबर 147 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। फेमिलियर एग्जांपल इज द फ्राइंग और बॉइलिंग ऑफ एन एग विच इन्वॉल्व द डीनेचरेशन ऑफ एग एल्ब्यूमिन। पहली एग्जांपल ये है कि अंडे को बॉयल करना है या फ्राई करना है जिसमें एग एल्ब्यूमिन यानी कि वाइट पार्ट जो होता है एग का वो डीनेचरेशन हो जाती है, उसकी डीनेचरेशन हो जाती है, जो कि वो प्रोटीन होती है। ठीक है जी, एल्ब्यूमिन वाइट पार्ट जो होता है। तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ तक आपने करनी है। दूसरी एग्जांपल आपने ये वाली करनी है। दूसरी एग्जांपल आपने ये करनी है, व्हेन एसिड लाइक लेमन जूस और विनेगर, नींबू का रस या फिर सिरका जब ऐड किया जाता है मिल्क में, दूध में, मिल्क प्रोटीन्स, जो मिल्क की प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर्ड हो जाती हैं एंड मिल्क कर्डल्स और दूध फूट जाता है। ठीक है जी, ये वाली एग्जांपल आपने देनी है और एक ये एग्जांपल, दो एग्जांपल्स हो गई। तो दो ही पूछी गई थी, ये दोनों एग्जांपल्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिखनी है।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज बताने हमने। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 148 पे। पेज नंबर 148 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। विटामिन डी मे बी ऑब्टेन फ्रॉम बटर एंड फिश लिवर ऑयल्स। विटामिन डी जो है ये मक्खन से और मछली के तेल से हासिल किया जा सकता है। आवर स्किन कैन आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी जो स्किन है वो डायरेक्टली सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्रिपेयर कर सकती है, बना सकती है। यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एंजाइम्स का क्या किरदार है, ये हमने बताना है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 146 पे। पेज नंबर 146 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। एंजाइम्स आर दी कैटलिस्ट। एंजाइम जो होते हैं ये कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का आपको पता है क्या होता है। कैटलिस्ट दैट अल्टर चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होता है ये चेंज कर देता है स्पीड ऑफ रिएक्शन को। कोई भी रिएक्शन है उसकी स्पीड को चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो एंजाइम है ये क्या करता है, विद स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है, टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन से हो रहे हैं, जैसा कि डाइजेशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उनको ये स्पीड अप कर देता है, तेज़ कर देता है। हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। हीमोग्लोबिन जो खून में ऑक्सीजन को कैरी करती है एंड डिलीवर करती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज आल्सो ए प्रोटीन, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये जो खून में ऑक्सीजन कैरी करती है, भेजती है, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है जी। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स। तेल और चर्बी से कौन से कमर्शियल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर ही मैंने लिखा हुआ है, ये आपने लिख देने हैं। प्रोडक्ट्स के नाम सोप, मार्गरीन, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ये 4 आपने लिख देने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में। छठा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। खून के जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, मददगार साबित होता है। तो विटामिन के है, सिंपल सा आपने आंसर लिखना है, विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ऐसे आपने आंसर लिख देना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद इस चैप्टर के हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स थे उनकी हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और उनके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। पेयरिंग स्कीम को आपने लाजमी फॉलो करना है। जो पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर दिए गए हैं आपने सिर्फ वो करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और एमसीक्यूज कहाँ से आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, ये सारा ईच एंड एवरीथिंग पेयरिंग स्कीम में दिया गया है। पेयरिंग स्कीम बुक के लास्ट पे दी गई है, वो लाजमी आपने